एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता था। सिद्धार्थ अपने गर्म मिजाज और दुर्व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह अक्सर गांव के अन्य बच्चों के साथ लड़ता था और जब चीज़ें उसके अनुसार नहीं होती थीं तो वह नखरे के लिए भी जाना जाता था। एक दिन सिद्धार्थ की माँ ने देखा कि उनका बेटा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने उसे पास के जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान साधु के पास ले जाने का फैसला किया। भिक्षु आत्मनियंत्रण और ध्यान पर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। जब वे साधु की कुटिया पर पहुँचे तो सिद्धार्थ की माँ ने उन्हें सारी स्थिति बताई। साधु ने धैर्य से सुना और फिर सिद्धार्थ को अपने पास बैठने को कहा। वह उसे एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास एक सुंदर महल, अनगिनत नौकर और दुनिया की सभी दौलत थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार खुश नहीं था। एक दिन राजकुमार ने अपने महल को छोड़ने और सच्ची खुशी पाने के लिए यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने पहाड़ों और घाटियों, नदियों और रेगिस्तानों के माध्यम से दूर दूर तक यात्रा की। अंत में कई महीनों तक भटकने के बाद वह एक छोटे से स्थान पर आया जहां वह एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मिले। बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमार से कहा कि सच्ची खुशी केवल अपने भीतर ही नहीं पाई जा सकती। उसने राजकुमार को सिखाया कि कैसे ध्यान करना है और अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। राजकुमार ने इन शिक्षाओं का हर दिन अभ्यास किया जब तक कि उसे आंतरिक शांति और खुशी नहीं मिली। सिद्धार्थ ने कहानी को गौर से सुना और साधु से पूछा कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीख सकता है। साधु मुस्कुराया और कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ आप राजकुमार की तरह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। साधु ने सिद्धार्थ को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद की और विभिन्न ध्यान तरीकों और सांस लेने के व्यायाम सिखाए। उन्होंने उसे माइंडफुलनेस और उस पल में मौजूद रहने का भी महत्व सिखाया। समय के साथ सिद्धार्थ को खुद में बदलाव नजर आने लगा। वह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था और कार्य करने से पहले सोच सकता था। उसने दूसरों के प्रति धैर्यवान और दयालु होना सीखा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ। एक दिन सिद्धार्थ की माँ उससे मिलने आई और अपने बेटे में हुए परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने साधु को उसकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसने सिद्धार्थ को इतना खुश और संतुष्ट कभी नहीं देखा था। उस दिन से सिद्धार्थ ने बुद्धिमान भिक्षु की शिक्षाओं का अभ्यास करना जारी रखा। उसने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया और अपने भीतर सच्ची खुशी पाने में सक्षम हो गया। वह एक दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उनका गांव उनकी वजह से एक बेहतर जगह बन गया था। अंत में सिद्धार्थ की कहानी हमें आत्मसंयम और सचेतनता के महत्व को सिखाती है। सुखी और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करके और क्षण में उपस्थित रहकर हम आंतरिक शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना।